जय सिया राम। आज हम जानेंगे वट सावित्री कब है। वट सावित्री का महत्व क्या है, वट सावित्री पूजा विधि क्या है, वट सावित्री में कौन से पूजन सामग्री लगने वाली है और वट सावित्री के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं। आज इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री, जिसे वट अमावस्या के नाम से भी जानते हैं या सावित्री अमावस्या के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार का सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है एवं पति की आयु दीर्घायु होती है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा बांधती हैं। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र एवं संतान की प्राप्ति हेतु मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पर होगा और इसका समापन 6 जून को 2024 में शाम 6:07 पर होगा। द्वितीया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से लेकर 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन पूजा बरगद के पेड़ के नीचे ही की जाती है। यदि बरगद के पेड़ घर के आसपास न हो या न मिल पा रहा हो तो बरगद की एक टहनी कहीं से लाकर भी उसकी पूजा घर पर की जा सकती है। पूजन सामग्री में रहेगा बांस का पंखा, कलावा सफ़ेद या लाल रंग का हो या सूती कलावा, जो भी हल्दी में रंगा हुआ वो भी हो सकता है। मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज कुछ भी हो सकता है और फूल, फल लाल या पीला में फूल भी ले सकते हैं, चाहे तो फूलों की माला बना सकते हैं और वट वृक्ष की डाल है तो डाल भी ले सकते हैं, नहीं तो वट वृक्ष के पास ही पूजा कर सकते हैं। पूरा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, साथ में पवित्र जल और केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीला कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का घड़ा, दीपदानी, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल रहना चाहिए, सिंदूर, कुमकुम, रोली, मोली, हल्दी, मिठाई। अब जान लेते हैं वट सावित्री पूजा विधि। तो वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं सबसे पहले ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके व्रत का संकल्प लें और पूजन प्रारंभ करें। पूजन से पहले गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद पहले दीप जलाएं। एक रक्षा दीप जलाया जाता है किसी भी पूजन में और उसके बाद ही पूजन प्रारंभ करें। पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। वट सावित्री के दिन काले, नीले या सफ़ेद वस्त्र धारण न करें, चाहे तो पीले, गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं। पूजन करने से पहले वट सावित्री के दिन सावित्री एवं सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। फिर उस प्रतिमा पर एवं बरगद वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। पुष्प, अक्षत, फूल, रोली, मोली, अबीर, गुलाल जो भी हो सब अर्पित करते जाएं। भीगा चना, गुड़ और मिठाई भी अर्पित करना चाहिए और इसके बाद वट वृक्ष में सूता लपेटना चाहिए। 7 बार लपेटें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार लपेटें। करने के बाद अंत में हाथ में काले चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। संपूर्ण पूजन संपन्न होने के बाद पूजन सामग्री में जो भी श्रृंगार के सामान अर्पित किए गए हों उन सबको ब्राह्मणों को दान में दे देना चाहिए। फल, पंखा इत्यादि वस्त्र दान करना चाहिए। इसके बाद बड़े बुजुर्ग एवं सासु माता के आशीर्वाद लेनी चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। वट सावित्री के दिन व्रत करने एवं कथा पढ़ने से पति की आयु लंबी होती है। पूजन के लिए 2 मुहूर्त रहेगा, चाहे तो पहला मुहूर्त रहेगा 6 जून को प्रातः 9:28 से लेकर 11:43 तक और दूसरा मुहूर्त है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के आसपास तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के ही नीचे लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहते हैं उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ साथ त्रिदेवों की भी कृपा
प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं चमत्कारी उपाय के बारे में। पति के लंबी आयु हेतु माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर नित्य दिन अपने मांग में भरें। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती जाएगी। जान लेते हैं घर में धन धान्य हेतु कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहले अपने घर के दहलीज पर नित्य दिन तांबे के लोटे में 1 लोटा जल डालना चाहिए। उसके बाद अपने समय एवं सुविधा के अनुसार घर आंगन की साफ सफाई करनी चाहिए। भोजन बनाए तो हो सके नहाकर ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाकर सबसे पहले गाय माता को एवं कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए और कौवे को भी डालना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार के दिन कनक धारा, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और साथ ही घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।